क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जिंदगी। अगर हमारी हर सुबह इसी तरह शुरू हो जाए तो हम बहुत ही फिट रह सकते हैं। जनाब, मैंने तो ठान लिया कि मुझे वेट लूज करना है, बिकॉज मोटे लोगों की भी कोई जिंदगी है? वैसे कोई जिंदगी नहीं है। ना कपड़े अच्छे लगते हैं पहन के, ना आप कहीं कुछ अच्छी तरह से खा सकते हैं, और हमेशा पतले लोगों को देख के आप कहते हैं कि यार क्या करूं मैं इसका। मैंने तो सोच लिया कि वेट लूज करना है, लेकिन वेट लूज करने के लिए वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत है। अगर आप हरकत नहीं करेंगे तो वेट लूज नहीं होगा। आप कोशिश करें कि अपनी बैलेंस डाइट रखें, लेकिन उसके साथ साथ वर्कआउट करेंगे। आज आप हमारे साइड पे बहुत सारे गेस्ट देख रहे हैं और ये सब लोग एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी आपकी मुलाकात कराऊं नबील से और अकील से। ये जी कन्वर्ट फिटनेस क्लब, जहाँ पे मैं जाती हूँ आजकल, TRX एक्सरसाइज करती हूँ। एरोबिक्स एक्सपर्ट हैं और मिक्स एक्सरसाइज कराते हैं, जिम भी है इनका, और बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज करा रहे हैं। मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, तो इनको मैंने यहाँ पे दावत दी है। उसके साथ अगर आप देखें, योगा एक्सपर्ट है मिस शिरीन, यहाँ पे तशरीफ रखती हैं, एंड शी इज़ इन दैट आसना जिसमें वो रिलैक्स कर रही हैं। तो आज हम आपको बताएंगे डिफरेंट एक्सरसाइजेज जिससे आप अपनी ज़िंदगी और अपनी फिटनेस बहुत बहाल कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी ठीक होगी, आप सेहतमंद भी होंगे। बड़ा ज़रूरी है आपको सेहतमंद करना। और इधर जो मेरे भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हैं जी फैसल राना साहब, जेनेसिस फिटनेस क्लब के ओनर हैं और जिम इंस्ट्रक्टर भी हैं। और इधर जो बैठी हैं प्यारी सी, वो है मेरी बहुत प्यारी अस्मा अब्बास, और इन्होंने वेट लूज बड़ी जल्दी किया है और बड़ी फिट है। पहले थोड़ी सी चबी हुआ करती थी, लेकिन एकदम से जब मैंने इनको देखा तो इन्होंने वेट लूज कर दिया। अब इन्होंने किस तरह लूज किया, ये भी हम इनसे बात करेंगे। अस्मा आपा कैसी? बिल्कुल ठीक। कितनी एक्सरसाइज करती हैं? मैंने बिल्कुल वेट नहीं लूज किया, ऐसे ही लग रहा है आप लोगों को। बड़ी आप फिट लग रही हैं। फिट कह सकते हैं, वेट नहीं लूज किया। लेकिन एक्सरसाइज करती हैं? मैंने शुरू किया, मैं जिम में सुबह 8:30 बजे जाती हूँ, जिम 8:30-9 बजे। और इसके हमारे शेड्यूल ऐसे होते हैं शूट्स के कि हमारा जाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा यही है टाइम और कोई टाइम नहीं। आई नो, सुबह, लेकिन सुबह कोशिश, अगर सुबह की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी थी। आज जो सारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग करेंगे बातें और इनसे हम पूछेंगे कि इनकी क्या रिजीम है। आप देखिए, जो भी आपको सूट करता है, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप योगा करें, आप वर्कआउट जिम में जाके करें, TRX करें, लेकिन कुछ ना एरोबिक्स करें, लेकिन कुछ ना कुछ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू डोंट लूज वेट। लेकिन उसके साथ साथ बैलेंस डाइट का बहुत ख्याल रखना है। मैं क्या करती हूँ, जो कि मेरे आपको नबील आगे जाके बताएंगे, बहुत छुट्टियाँ करती हूँ, भाग जाती हूँ जिम से, और खाने पे कंट्रोल नहीं है, बिकॉज माशाल्लाह आपको पता ना, खाते पीते घर से, लेकिन खाने पे अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और वर्कआउट रेगुलर बेसिस पे करें, वीकेंड्स आप एंजॉय करें, तो आप बहुत जल्द लूज कर सकते हैं। आपको पता है पुराने वक्तों में कितना अच्छा टाइम ये होता था कि हमारी अम्मियाँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ, वो सारा काम खुद करती थी घर का। टाकिए लगाना, झाड़ू फेरना, खाने बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, और मार्केट खुद जाना, आयरन करना, हर चीज़। और मार्केट उस वक्त ये होता था कि करीब दुकानें थी तो पैदल चल के जाते थे, फिर पार्क में बच्चों को शाम को लेके जाना। तो वो सारी एक्टिविटीज़ वो थी जिससे ऑटोमेटिकली वेट लूज करते थे, उनकी वर्जिश हो जाती थी। मैं वैसे TRX करती हूँ, तो उसमें एक एक्सरसाइज ही मुझे कराते हैं जिससे लगता है टाकियाँ मार रहे हैं, तो मैं उनको कहती हूँ घर में टाकियाँ ना मार लिया करें। बहुत सारी खवातीन हैं जो घर के काम करती हैं, वो बड़ी फिट होती हैं। तो आप कोशिश करें, अगर आप जिम नहीं जा सकते या आपके पास टाइम नहीं वर्कआउट करने का, तो घर के काम मेड के साथ मिलके खुद करना शुरू कर दें। एंड बिलीव मी, जब आप खुद करेंगी सारी चीज़ें तो बहुत ही बेहतर हो जाएगी आपकी बॉडी। और फिट लोगों की ज़िंदगी है, और बाकी तो हम मोटापे में कुछ नहीं कर सकते। अपनी ब्यूटीफुल लगने के लिए, खूबसूरत रहने के लिए, फिट रहने के लिए ज़रूरी है अच्छी एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। आज आपको सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं हमारे इस शो में, बिकॉज हम बना रहे हैं घर की मलका। एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं, आप हमारे साथ रहेंगे और करेंगे बहुत सारी एक्सरसाइज। जॉगर्स पहन लें एंड टेक अ ब्रेक। गुड मॉर्निंग जिंदगी। और आज आप देखेंगे कि मेरी एनर्जी लेवल जो है
ना वो जरा बहुत अच्छा है, बिकॉज आई फील फ्रेश एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि आज एक्सरसाइज मुझे घर जाके दोबारा जिम नहीं जाना पड़ेगा, आज मैं अपनी वर्कआउट यहीं कर लूंगी। जब आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं या कुछ भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी आप करते हैं तो यू फील फ्रेश, ब्लड फ्लो आपका बढ़ जाता है और आपकी स्किन फ्रेश, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। और आज जो मैंने आपको टिप अपनी तरफ से देनी है वो ये देनी है कि आपने पानी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। पानी बहुत ज्यादा पीना है। मैं पानी नहीं ज्यादा पीती, लेकिन आज मैं एक रिसर्च चेक करी थी, अगर आप पानी ज्यादा पिए तो आपकी झुर्रियां भी कम हो जाएंगी, आप एज कम करेंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वेट भी लूज होगा। तो पानी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। जनाब सारे एक्सपर्ट यहाँ पे आ चुके हैं, अभी भी हमें ज्वाइन किया है अली ताबिश ने, बड़े जबरदस्त मॉडल हैं, एक्टर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े फिट हैं। इनसे भी हम बातें करेंगे आगे जाके। उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर शैला जावेद अकरम और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमन्स इंडस्ट्री को भी रन कर रही है माशाल्लाह, औरतों के लिए बहुत काम करती हैं और फिट रहने के लिए बड़ी अच्छी टिप्स बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बिफोर आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन मैं चाहती हूँ कि सबके साथ थोड़ी थोड़ी बात करें। अभी आप आ चुके हैं, फैसल जो है वो लेप्टिकल कहते हैं इसको, राइट? इसके ऊपर है, तो इससे क्या फायदे होते हैं? देखिए, ये हमारे रनिंग का अल्टरनेटिव बनाया हुआ है। जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है वो अगर भागेंगे तो उनके नी पे प्रेशर आएगा, तो इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये रिसर्च करके उन्होंने ये बनाया है, अगर हम लोग इसे करें तो इस पे हमारे नी पे प्रेशर नहीं आता है। मूवमेंट जो है वो राउंडिंग होती जाएगी और आपके नीज पे प्रेशर नहीं आएगा। कितनी देर तक इसको करना चाहिए? अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। ऑब्वियसली ये रनिंग का अल्टरनेटिव है तो ये टफ है थोड़ा सा। टू स्टार्ट विद आप 5 मिनट से स्टार्ट करें, देन 7 मिनट्स पे जाएं, देन 9 मिनट्स पे जाएं, देन 15 मिनट्स पे जाएं, मैक्स 20 मिनट्स, इससे ज्यादा ना करें। क्योंकि औरतें अक्सर, हम लोग, मैं भी करती हूँ कि ट्रेडमिल पे लगे हैं तो लगे ही हुए हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। जी नबील से बात करते हैं, मेरे पर्सनल ट्रेनर है, मेरे बहुत ही मुझे पसंद है क्योंकि बड़े मेरे ऊपर हाथ हौला रखते हैं जिम में ना। मुझे समझ जाते हैं कि अब इसकी लॉस हो गई, अब इसकी हिम्मत नहीं रही, तो कहेंगे अच्छा नोट कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लें। नबील ये बताएं, TRX के बारे में थोड़ा सा बताएं, फंक्शनल ट्रेनिंग के बारे में कि क्या है आपकी एक्सरसाइज, ताकि हम लोगों को पता चले। जी बेसिकली फंक्शनल एक्सरसाइजेज बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है और हम डेली रूटीन के अंदर जो मूवमेंट्स करते हैं ये सब बहुत ज़्यादा मिमिक करती है। और फंक्शनल एक्सरसाइजेज के अंदर आप इसे 3D एक्सरसाइजेज भी कहा जाता है, मींस 3 डायमेंशनल एक्सरसाइजेज। सो होता यही है कि आप जितने ज़्यादा आपके मसल्स इंगेज होंगे उतने ज़्यादा आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर भी जो है ना वो ज़्यादा होता है। सो एज कम्पेयर टू जो नॉर्मली जिम के अंदर एक्सरसाइज होती है ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिकॉज जिम के अंदर जो एक्सरसाइज होती है वो फिक्स आइसोलेशन एक्सरसाइज होती हैं और मशीन्स के ऊपर हैं, और ये वाली जो सारी एक्सरसाइज हैं ये आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। 45 मिनट्स का वर्कआउट है और इन्होंने तो बड़े स्टार्स जो है ना वो पतले कर दिए और नबील उस तरफ चल रहे हैं स्टार को पतला करने पे। सिर्फ अगर मैं रेगुलर हो जाऊं। अकील ये बताएं कि बॉडी वेट, जैसे नबील ने भी बताया, बॉडी वेट एक्सरसाइज है और 45 मिनट्स की एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग बड़ी होती है, बोरिंग नहीं होती। तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली और मतलब कहाँ से रोज नई एक्सरसाइज कराते हैं नबील? तो मैं बहुत मजा भी मुझे आ रहा होता है, मैं सोचती हूँ कि ये कहाँ से लेके आते हैं एक्सरसाइज? असल में फंक्शनल ट्रेनिंग का, बॉडी वेट ट्रेनिंग का एडवांटेज आपको ये है कि आपकी बॉडी 3 डायमेंशन में मूव करती है। सो 3 प्लेन्स ऑफ मोशन के अंदर आपके पास एक वाइड रेंज है एक्सरसाइजेज की। राइट। सो डेली रूटीन में, रोजमर्रा जिंदगी में हम जो जिस तरह से जिन मूवमेंट्स के ऊपर मूव करते हैं बॉडी को, उन्हीं को यूज करते हुए आप एक्सरसाइज के अंदर एरोबिक्स का मिक्सचर भी है थोड़ा उसमें? बिल्कुल, एरोबिक्स का मिक्सचर भी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अहम है ये एक्सरसाइजेज। और मेरा वो जो रोप्स हैं वो किस लिए यूज होती हैं? जितनी भी टूल्स हैं वो बेसिकली आपकी एक्सरसाइज की रेंज को बढ़ाते हैं। आपके पास ज्यादा वैरायटी आ जाती है एक्सरसाइज की। उसका एडवांटेज हमें ये होता है, मतलब ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि लोग एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ जाते क्यों हैं जब अपना बॉडी वेट अभी नहीं उठा पाते। मतलब एक आप तो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, अपना बॉडी वेट के ऊपर आप प्लैंक ही होल्ड कर लें तो वो कितना इफेक्टिव है। हम आपको बताएंगे कि प्लैंक, मेरी बहनें सोच रही है प्लैंक क्या होता है, लेकिन ये अभी अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी और उनको कहेंगे कि आप बताएंगे जी प्लैंक क्या है, ताकि आपको पता चल जाए। चलते हैं जी हमारी योगा एक्सपर्ट की तरफ और डॉक्टर शैला की तरफ। यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा जी, योगा से मुझे बताइए शिरीन कि अक्सर लोग कहते हैं कि यू डोंट लूज वेट विद योगा, आप स्ट्रेंथ आती है, आपकी बैलेंस, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हो जाती है। इवन आई यूज्ड टू डू योगा एंड यू लुक फ्रेश, बट वेट लूज करने के लिए योगा नहीं हेल्प करता। तो हाउ करेक्ट इज दैट? Well, it's not entirely correct. Firstly, let me say what yoga is. Yoga comes from the word yog, which means jodna. Yoga is about your outside, your body, like they're all talking, but it's also about
inside, the detox, getting all your organs in the best capacity. Right. And it is also about getting your breath. It's about getting all three together. ये सारे सांस, जिस्म और दिमाग एक तरफ रखना है. She's half Swiss as well. तो आप इसलिए मेरे उर्दू जरा को उर्दू प्लीज थोड़ी गुलाबी है। माफ कीजिए. हाँ, पंजाबी है, half Swiss है, इसलिए जरा जो उर्दू है वो थोड़ी गुलाबी है. लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती चलूंगी साथ साथ. योगा वो कह रही है इनर, आपके अंदर का जो है ओवरऑल बीइंग, बिकॉज आप बाहर से तो खूबसूरत लगते हैं लेकिन अंदर से आपने किस तरह से फ्रेश होना है, या फिर आपकी किस तरह से ऑक्सीजन आपको मिलेगी, मेंटली रिलैक्स किस तरह. जब से आप अंदर से आपके सुकून में होंगे तो फिर आपके सारी चीजें ठीक रहेगी. अब ट्रांसलेट करने में मुझे बड़ी मुश्किल होने वाली है. जी डॉक्टर शैला की तरफ जाते हैं. आप तो डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और बैलेंस डाइट कितनी जरूरी है ये सब वर्कआउट के साथ? आप अभी मेंशन कर रही थी कि योगा में वेट नहीं उतरता. तो अगर हम ये एक्सरसाइज की बात भी करें ना, ये जो हम जिम में जाते हैं जी, ये भी वजन उतारने के लिए इसका रोल इतना इफेक्टिव नहीं है जब तक आप इसको न्यूट्रिशन के साथ, अपने कैलोरिक इनटेक के साथ आप इसको कंबाइन नहीं करते. ये बहुत अच्छे एक्सरसाइज, ये ज़रूरी है और हम सबको चाहिए कि हम इसको एक अपनी जिंदगी का एक डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं. मसले हमारे खाबे जो हैं. हाँ, लेकिन ये एक है मिसकंसेप्शन है लोगों, कई खवातीन में भी जो मेरे पास आती हैं, वो उनका है कि जी मैं अब मैंने जिम भी किया 4 महीने तो मेरा वजन नहीं उतरा. दिस इज अ कॉमन कंप्लेंट. तो इसका मतलब जिम जाती हैं और फिर उतना ही खाती हैं, बल्कि ज्यादा खाती हैं. और उनको ये तो आप मेरी बातें कर रही हैं. अच्छा, योगा इतनी एक्सरसाइज कर रही हूँ अभी तक मैं पतली क्यों नहीं हो रही है, वो मुझे ऐसे देखते हैं. लेकिन योगा करते रहना ना, भूख आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है. हो जाती है. बिल्कुल, जो ये इसमें नहीं होगा. लेकिन मैंने भी ये किया बहुत. I've done a lot of very hard activity as well. लेकिन योगा में आपका अगर रेगुलर हो, आपका जो बड़ा भूख, जो क्रेविंग्स है, वो खत्म हो जाती है. योगा के साथ पेशेंस चाहिए. योगा खुद भी पेशेंस सिखाता है. आपको पता है, इट इज लाइक ए स्लो मूवमेंट. तो यू हैव टू बी पेशेंट टू अंडरस्टैंड, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी सीखने के लिए भी आपको टाइम चाहिए. राइट. तो जब आप सीख जाते हैं योगा 5-6 माह में, फिर आपकी भूख पे भी कंट्रोल हो जाते हैं. ये डेफिनेट है. लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज है ये बहुत अच्छी है और जरूरी है. इसका लर्निंग टाइम बहुत लंबा नहीं जैसे योगा का है. इसमें आप हफ्ते में सीख जाते हैं, आप हो जाते हैं, आप बिल्कुल इसमें आ जाते हैं, इनकी फ्लो में आ जाते हैं, लाइक इन 1 वीक. इसमें कोई मुश्किल बात नहीं. लेकिन इस कंसेप्शन से, अगर इस कॉन्सेप्ट से जाएंगे कि इससे वजन कम होगा, तो ये जरा थोड़ा सा वो डाइट से बैलेंस करना ही पड़ेगा. साथ बैलेंस करना चाहिए आपको. आपके इंटेक भी कंट्रोल होना चाहिए. आप बताएं जरा. अस्मा जी को मैं आप करती हूँ. आज से मेरी बहन भी है बड़ी, और बड़ा प्यार है हमें. मुझे बताएं कि डाइट कैसे कंट्रोल आप कर लेते हैं? ये जो भूख है ना, और खाबे जो हमारे आंखों की भूख नहीं खत्म करते, अखा नहीं राजती. लाहौर के ऊपर से खाने ऐसे हैं, नाश्ते देख लें या जितना भी हम रिजिस्ट करें, संडे आ जाता है अचानक, और संडे को फिर आपने पूरी हल्वा तो खाना. अली, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अली तो जितना मर्जी खाए, मैं तो सब कुछ खाता हूँ. सब खाते हैं. पतला दुबला है. आप कुदरती तौर पे हैं? नहीं, एक्चुअली व्हाट आई थिंक, बिकॉज सारे एक्सपर्ट्स हैं, और मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ कि जब आपको भूख लगी हुई है तो आप होल्ड करके रखें उसको. भूख रख के खाएं. भूख रखें और पानी का इस्तेमाल करें एट दैट टाइम. पानी, वाटर थेरेपी, ये इंसान की बॉडी में पानी ही पानी है बेसिकली. तो इसको पानी ही की जरूरत है, और पानी ही इसके लिए एक डायमंड है. पानी पी के फिर हम रोटी खा लेते हैं. हमें तो पानी पी के भी बहुत भूख लग रही होती है. क्या खाने ऐसे हैं हमारे, लेकिन हम किस तरह से रेजिस्ट करें उसके. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जिंदगी, और आज हम आपको बता रहे हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, योगा कैसे करना है, और बैलेंस डाइट किस तरह करनी है. और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमने बुलाए हुए हैं. लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो आपने पैकेज देखा, उसके बाद मुंह में पानी नहीं आ गया? दिल कर रहा है कि यहाँ से भाग के चले जाएं. यही हाल होता है हमारा, क्योंकि खाने ऐसे नजर आते हैं हमारे घर में, ऐसे पकवान पकते हैं कि उसके बाद आपकी एक्सरसाइज जितनी आपने महीना की होती है वो एक दिन खाना खा के ज़ाया हो जाती है. तो करना ये है कि हमने रेजिस्ट करना है. अभी जी मैं शिरीन जी के साथ आके बैठ गई हूँ, और हम योगा की कुछ आसन जिसको कहते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं. जी शिरीन. ओके, पहले तो ये है थंडरबोल्ट वज्र आसन. ये आप कर सकते हैं घर पे, खाने से पहले और खाने के बाद. ये कभी भी कर सकते हैं. हालांकि योगा एम्प्टी स्टमक पे होता है. ये है और इज वेरी गुड फॉर वेट लॉस. आप 10 मिनट खाने से पहले ऐसे बैठें और डीप ब्रीदिंग करें, अपनी आंख बंद करके
और डीप ब्रीदिंग करें 10 मिनट, और खाने के बाद इसके वजह है कि हजम आपके जो खाना है will get digested properly. When food doesn't get digested properly, that's when you can also put on weight. अच्छा, breathing तो आप ये सबसे easy posture है आप लोगों के लिए, खाने से पहले और खाने के बाद, और डीप ब्रीदिंग. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल पूरी सांस चेस्ट अंदर खींचें और बेली को इन्फ्लेट करें, और फिर एक्सहेल करें और पूरे, और नाक से. ओके, योगा में नाक से, ठीक है. इनहेल एक्सहेल नाक से. एब्सोल्युटली. Okay. तो ये आप लोगों के लिए सबसे इजी पोस्चर्स है. वाज्रा आसन. शोल्डर्स बैक होनी चाहिए. चेस्ट इज ओपन. यू आर सिटिंग ऑन योर हील. एक्सेलेंट. गुड. नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट एक्सरसाइज. आपके टोनिंग के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन और आपके जो एब्डोमेन और चेस्ट की टोनिंग. Cat cow. So coming on all fours. ठीक है. Shoulders above wrist. You will flex your spine. No? नहीं. अगर हम थोड़ी सी कोई और एक्सरसाइज कर लें, ये मेरे लिए करना जरा मुश्किल होगा एक्सरसाइज. Some other asanas we can do that. We can do some standing asanas. We can. Okay, which are very simple for our audience to do. और स्पेशली वो जो इनहेल एक्सहेल ऑक्सीजन के होते हैं ना, इवन आप नॉस्ट्रल वाली वो वाली अगर बता दें, जो बैठे बैठे ऑफिस में भी कर सकते हैं और घर में बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, जिससे स्किन बड़ी अच्छी जाती है. अगर आप ज्यादा एंग्शियस हो और नर्वस हो किस चीज से, तो यू जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रल. ओके, ठीक है. आप अपना राइट नॉस्ट्रल बंद करें और सिर्फ इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट, कम से कम 27 टाइम्स. तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी एंग्जाइटी कम होगी. डिप्रेशन जो हमें हो जाती है. ठीक है. नहीं, डिप्रेशन के लिए नहीं है ये, एंग्जाइटी के लिए, नर्वसनेस. डिप्रेशन के लिए प्लीज. हाँ, डिप्रेशन के लिए भी आप कर सकते हैं कि आप राइट नॉस्ट्रल से भी इनहेल और एक्सहेल करें. अब राइट नॉस्ट्रल के लिए ये, अगर आपको वजन कम करना है तो राइट नॉस्ट्रल की ब्रीदिंग करें. यू जस्ट क्लोज योर लेफ्ट, इनहेल थ्रू राइट और एक्सहेल थ्रू राइट 4 times a day, 27 times. ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे. वो नहीं है कि सिर्फ ये होगा, न्यूट्रिशन भी होगा, एक्सरसाइज भी होगा, योगा भी होगा, लेकिन ब्रीदिंग से बहुत फर्क पड़ेगा. अच्छा, जॉइंट्स के लिए भी होता है ना, अगर पेन हो रही है आपको, हर बिकॉज योगा में एक तरह से थेरेपी है ये पूरी, जिसमें आपके इलाज भी होते हैं. तो जॉइंट पेन के लिए भी कोई होते हैं आसनास. और आपकी, अगर मुझे जैसे एक और में योगा फ्रेंड भी आई थी हुमैरा, उन्होंने भी बड़े बताए थे कि आपकी स्किन अच्छी रहने के लिए, ग्लो करने के लिए, वो सब आप थोड़ा सा अगर. वो तो पूरी योगा स्किन के लिए, सब कुछ के लिए अच्छा है. एक ब्रीदिंग है स्किन के लिए. और जो वो करते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, स्नीज की तरह से. हाँ, ये कपालभाति. एग्जैक्टली. दैट इज द बेस्ट टू एक्टिवेट योर ब्रेन सेल्स एंड टू मेक फॉर ग्लोइंग स्किन. और ये मतलब एम्प्टी स्टमक करना चाहिए आपको? ये सारे एम्प्टी स्टमक में. और वो कैसे करते हैं? दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बिकॉज देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और उनकी जो दादा थे वो थे 75 प्लस. वो सुबह उठ के वो कहते थे कि 70 मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ, और आपके सारे, बिकॉज ऐसी ऑक्सीजन आप एक्सहेल करते हैं, पता नहीं किस तरह एक्सप्लेन करेंगी, लेकिन उससे क्या होता है कि एक तो आपकी जितने भी वो डिटॉक्स पूरी डिटॉक्स होगी आपकी लंग्स की, आपकी ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगे, और आपकी पूरी. और कैसे करते हैं हम लोग, जरा करके बता. अच्छा, मैं बताऊंगी आपको. आपको पहले नॉर्मल रिलैक्स ब्रीदिंग करेंगे, और इसी में इस फोर्सफुल एक्सहेलेशन, इसमें आप नहीं सोचेंगे कि इनहेल कैसे करें. ठीक, वो नहीं सोचना, सिर्फ एक्सहेल पे अपना माइंड सेट करें. तो आप देखें, मैं 3/4 ब्रेथ लूंगी, उसके बाद मैं सिर्फ एक्सहेल, और ये डायफ्राम है वो पंप हो जाएगा. तो आप ज्यादा देखें. तो यहाँ पे सिर्फ एक्सहेल कर रही हूँ, मतलब आपने सांस को नाक से बाहर निकालना है, और जैसे छींकते हैं ना, जैसे, या फिर अगर आप अपना नोज फ्लेयर कर रहे हो जिस तरह से, उस तरह से आप नहीं करना. तो अगर ये आप करें, जितना आप कर सकते हैं, वो तो एकदम नहीं होगा. और लेकिन जितना अगर आप एक्सरसाइज को करते रहें तो कितना स्ट्रीम करने चाहिए?
Actually, one builds up to 120 of these per minute. मैं तो 120 कर लेती हूँ एक. एक स्टैंडिंग पोजीशन भी कुछ कर लें अगर आप हमें कोई ऐसी आसान बता दें जो मेरी घर में बैठी हुई खवातीन जैसे खाना बनाते हुए या फिर उनको टाइम नहीं मिलता लेकिन वो कोई ऐसी स्टैंडिंग पोजीशन हो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए. जादू. It's side bend करें. Very good for your spine. Again, yoga works on all the planes. It's like that, na? Yeah. So feet together. Toes together, always taking your pelvic area in and up and tucking your tailbone. Relax your shoulders. Good. This one, you will inhale your left arm, bring your upper arm by your ear. Good. Lengthen the sides. And exhale, keep. And push your left hip out. It should be a half moon. Ardha Chandra Asan. Chakra Asan. मैं कर लूँगी. देखा बिल्कुल. This is like a half moon from ankle to wrist. Good. Keeping the core in as well. योगा भी बहुत कोर में काम करते हैं. योगा वाले ये कोर बहुत काफी मजबूत होते हैं. ठीक है. This is good for your digestion, also for your spinal health. और ये साइड्स भी आपकी चली जाएंगी. और आप बिल्कुल ये fat from your side will reduce. ये बेसिक है आप लोगों के लिए घर में करने के लिए. एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, वो ले लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम सलाम. जी, कौन बात कर रही हैं? सादिया बात कर रही हूँ. जी सादिया, क्या हाल है आपके? कुछ मुझे ये जानना था कि जो लड़कियों के पेट से निकल जाते हैं. टेलीविजन का वॉल्यूम बेटा बंद करेंगी आप तो मैं आपको सही तरह से सुन सकूंगी. जिन लड़कियों के पेट वगैरह बाहर निकल जाते हैं उनके बारे में जानना क्या करना चाहिए है? पेट बाहर निकल आता है. बाहर में क्या करना चाहिए? ये बहुत से लोगों का मसला. और पेट जो है ना सबसे मुश्किल चीज होती है जो अंदर जाता है बाद में. अभी आपको ऑनर बताते हैं. ठीक है, थैंक यू जी. पेट तो बाहर निकल आता है. अच्छा, पहले खाना टाइम से खाना बहुत जरूरी है. जैसे न्यूट्रिशन, खाना से खाना और फिर एक्सरसाइज करना. जो भी है योगा में भी काम हो जाते हैं पेट पे. दूसरी एक्सरसाइज भी है. इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. ऑफ कोर्स आई विल डेफिनेटली से कि योगा बेस्ट है इसलिए कि हर लेवल पे काम करते हैं. सिर्फ बाहर के लिए नहीं है लेकिन अंदर आपके जो सारे ऑर्गन, जिसका डायबिटीज है, पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम्स, ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल हेल्थ भी. अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई ऐसी है एक्सरसाइज जिससे वो करें अगर और जिससे जरा पेट उनका कम हो जाए. वो है लेकिन वो करना जरा मुश्किल है. देखिए थोड़ी देर में कर लेंगे. हाँ बिल्कुल. अभी एक पोस्चर के लिए करेंगे लेकिन पोस्चर्स भी है. तो फीट आप कुछ करना चाहती हैं? कोई लड़की यहाँ पे खवातीन आके कोई योगा ट्राई करना चाहती हैं? एनीबडी वांट्स टू ट्राई इट? नहीं, रहने दे. कोई नहीं करना चाहता. मैं तो एक बैक बेंड है ये आपके पोस्चर्स के लिए. अगेन फॉर स्पाइनल हेल्थ, ऑल्सो फॉर मोर ब्लड फ्लो टू योर हेड. वो है कि अगेन फीट टुगेदर and the hips should be kept nice and tight. You will take inhale and arch your back, take shoulders and throat back. And then you do it. And बिल्कुल hips आगे, shoulders back. इसमें आपका posture भी ठीक हो जाएगा. Blood flow to the brain, give more nourishment to your brain. And again working on your spinal health. एंड यू मस्ट ट्राई योगा. शरीन, थैंक यू सो मच. एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है लेकिन मैं आपको ये कहूँ जो बहुत सारी ऐसे पोस्चर जो हम आपको भी नहीं दिखा पा रहे और आप कंफर्टेबली घर में कर सकते हैं या यू गो टू स्टूडियो या एक स्टूडियो में जाके या योगा एक्सपर्ट से सीख लें. सारी योगा एक्सरसाइज जो हैं वो आपकी वेलनेस के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करते हैं. क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी में इतनी टेंशन है. अगर 15 मिनट भी रोज सुबह उठ के अगर आप योगा की कुछ पोजिशंस कर लें तो बिलीव मी आपकी ज़िंदगी बड़ी सुकून में आ जाएगी. टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक विद मोर एक्सरसाइजेस. जिंदगी और योगा के आपने देखे, हमने आपको थोड़े से मूव्स बताए शरीन ने. और अब हमारे साथ नबील एंड अकील हैं. आप कन्वर्ट इनका फिटनेस क्लब है और जिस पे मैं भी जाती हूँ और आजकल इनकी एक्सरसाइजेस बहुत कर रही हूँ. तो आप क्या कराने वाले हैं? जी बेसिकली आज हम बोसू को यूज करेंगे एंड देन वी हैव दिस ट्यूबिंग. फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग होती है. इसके ऊपर हम डिफरेंट स्ट्रेंथ का वर्कआउट करते हैं और इसका बेसिकली पर्पस ये है कि आपके जो एगनिस्ट और एंटागनिस्ट मसल्स हैं, अपोजिंग मसल, लाइक अगर आप कोई बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका जो ऑपोजिट मसल है वो भी इसके साथ जो यूज हो रहा होता है. सो हम फंक्शनल के अंदर इसको जो हम लेके आएंगे एंड दिस इज कॉल्ड बोसू. ठीक है. बोथ साइड यूज्ड.
तो इसको आप स्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं, इसको उल्टा करके भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं जी? अब ये इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वैसे? इसके ऊपर बेसिकली आप स्टेबिलिटी का वर्कआउट करते हैं। देखिए जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि नीचे इसकी बेस है और ऊपर इसका बॉल है, जब आप इसके ऊपर खड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो कोर के मसल्स हैं वो सबसे पहले एंगेज होंगे, प्लस आपके स्टेबिलिटी के जो मसल्स होते हैं लाइक स्टेबलाइजर्स, सिनर्जिस्टिक और सपोर्टिंग मसल्स हैं वो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और क्योंकि जैसे आप इसके ऊपर खड़े होंगे आपके कोर और इतने ज्यादा मसल्स एंगेज होंगे तो आपकी जो कैलोरीज हैं वो काफी ज्यादा बर्न होना। यस, बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चीजें और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फंक्शनल ट्रेनिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप इंटीग्रेटेड मसल्स के साथ वर्कआउट करते हैं। प्रैक्टिस ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा हम मसल्स को एंगेज करके एक्सरसाइज करें। और चूंकि दिस इज अ स्टेबिलिटी टूल तो इसमें जहां पर भी हमें स्टेबिलिटी करनी है वहां पर हमें एडवांटेज ये है कि आपके स्टेबलाइजर्स सिर्फ आपके बिगर मसल्स नहीं, मोबिलिटी मसल्स नहीं, स्टेबलाइजर्स भी आपके साथ वर्क करते हैं। लाइक आपके नी जॉइंट के मसल्स हैं, आपकी बैक के मसल्स हैं। ऑलराइट, सो जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसके अंदर पैटर्न को इस तरह लेके चलेंगे कि हम नूर से करवाएंगे थोड़ी इजी एक्सरसाइजेस, बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो 3 तरह की इंटेंसिटीज को हम कैटर करेंगे अभी, बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस। मतलब मैं बेसिक पे हूँ अभी। मैं ज्यादा एक्चुअली करवाना नहीं चाह रहा बिकॉज आई नो दैट कि आपकी इंटेंसिटी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे तरीके से दोस्त है वही। चलिए जी, म्यूजिक कर लें और फिर शुरू करें। ओके, आ जाएंगे। मैं उधर आऊंगी। पहले आपको एक्सप्लेन नहीं, मैं आपके थोड़े पीछे रहती हूँ ताकि मैं आप लोगों को आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा चलिए, आप स्टैंड अप ऑन द बोसू। जी, द फर्स्ट एक्सरसाइज वी गोना डू, या सो बोस आपने स्क्वाट करनी है। बोसू को स्क्वाट, स्लो, हिप बैक, लोड योर हील, पुश बैक, राइट। यस, ये बैलेंस करना आसान नहीं है तो मैं कर रही हूँ। बाय द वे, आप ये जो बोसू है इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये ऐसे बाउंस करता है, तो इसको बैलेंस करना इज रियली डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। सो नूर जो कर रही हैं वो स्क्वाट है, बेसिक स्क्वाट है। यही आप फ्लोर पे भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लोर पे करने वाली एक्सरसाइज स्क्वाट जो है वो स्टेबल मूवमेंट में आती है। नूर कर रही हैं अनस्टेबल एनवायरनमेंट में, नबील साथ कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। और ओके, सो शैल वी स्टार्ट? स्टॉप वॉच 30 सेकंड। या, सो 30 सेकंड्स जी, 30 सेकंड्स, हियर वी गो। 30 सेकंड्स में क्या करेंगे? अगर आपके पास बोसू नहीं है घर में, आप वैसे ही ट्राई करें, खड़े हो जाइए। चले, लेट्स हैव स्क्वाट। मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी एडवांस। गुड, स्क्वाट, जंप अप। वो आप ही करेंगे। थोड़ा सा हिप्स को पीछे रखना है, थोड़ा सा डीप आना है, आपने हिप्स को थोड़ा पीछे की तरफ ड्रॉप करना है। वेरी गुड, एंड देन ऑल द वे अप। गुड, स्क्वाट एंड जंप। यस, 10 सेकंड्स। विदाउट द बोसू भी आप घर पे ये कर सकते हैं। बिल्कुल, आप फ्लोर पे अगर इसको ट्राई करना चाहते हैं, आप जमीन पे खड़े होकर होता क्या है ये भी बताएं ना। लेग्स की एक्सरसाइज है, साथ आपके हिप्स भी एंगेज हैं। आपने पीछे की तरफ पुश करना है। लोग नी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डालते हैं। इट शुड बी फॉर द हील एंड हिप। एग्जैक्टली। सो नीचे जाते हुए बेसिकली इसेंट्रिक मूवमेंट है, ऊपर आते हुए कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट है। कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट के अंदर हमारे जो लेग्स के मसल्स हैं, लेग्स में बेसिकली इसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। 4 मसल्स होते हैं, प्लस जब आप ऊपर आते हैं तो आपके जो हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं और काफ के मसल्स हैं, मोटी मोटी टांगे हैं वो कम हो जाती हैं इजी टर्मिनोलॉजी में। ठीक है जी, ये हो गया। और नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट हम करेंगे थोड़ी सी कोर की एक्सरसाइज, जो कि इट इज अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। जो पेट के, मेरी बहन ने भी कॉल किया था कि पेट कैसे कम होगा, ये करेंगे आप लोग और मैं देखूंगी। इसमें भी हम तीनों तरह की इजी, इट्स वेरी इजी, वी सिट करेंगे, मॉडरेट और थोड़ा सा आप करें, मैं फिर देखती हूँ। आप आ जाइए प्लीज। अभी आप पहले करें तो सही। होल्ड लाइक दिस। नूर, आप तो बॉल के साथ भी कर सकते हैं। चले, बॉल का इंटेंसिटी हाई हो जाती है। आप सिर्फ होल्ड करेंगे। होल्ड करूंगा, राइट। मैं ऐसे होल्ड कर थोड़ा सा ले जी। नूर सिर्फ होल्ड, बैलेंस योरसेल्फ एंड आई हैव द मूवमेंट। सो ये एक्सरसाइज के अंदर आपने अपने शोल्डर को रिट्रैक्ट करना है, अपने कोर के मसल्स। कोर मींस जब हम बात करते हैं तो बेसिकली आपका मिड सेक्शन है जो हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है। सो इसको एंगेज करना मींस कि आप अपने नेवल को अंदर की तरफ लेके जाएं और अपने जो कोर के मसल्स हैं इनको आपने टाइट करना। अपने जो पेट के मसल्स हैं, जो टीवीएज हैं, उनको एक्टिवेट करना। और ये जो मैं कर रही हूँ नबील, इससे क्या होगा? साइड्स भी जाएंगे आप अगर अपनी लेग्स को ऊपर करेंगी बैलेंस आउट हो जाएगा। ये इसका रिग्रेस वर्जन है। ये इसका रिग्रेस वर्जन है। अगर आप लेग को नीचे रखेंगी तो आप बैलेंस इसके अंदर जो है उसमें कम है और स्टेबलाइजर कम एंगेज हो रहे हैं।
जैसे ही आप अपनी लेग्स को ऊपर लिफ्ट करते हैं तो वैसे आपके जो स्टेबलाइजर जो सिनर्जिस्टिक मसल्स हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। आप करना चाहती हैं एक्सरसाइज? आप करना चाह रही हैं? आइए फिर। माइक आइए आ जाए। थोड़ी आसान एक्सरसाइज आप सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकती हैं और दोनों लेग्स को नीचे रखें, ठीक है। बोसू के ऊपर बैठना है, आपने हाथ बोसू के ऊपर रखने हैं। नहीं, ये नहीं, आपने हाथ इसके ऊपर रखे हैं और एक लेग को आपने ऊपर लिफ्ट कर लेना है। सो अपने शोल्डर्स को आपने पीछे रिट्रैक्ट करना है एंड मेक श्योर कि आप अपने जो पेट के मसल्स हैं उनको आउट। सो होल्ड इट फॉर 10 मोर सेकंड्स। आपको फील हो रहा है यहाँ पे? गुड। लिफ्ट योर लोअर बैक अप, लिफ्ट योर लोअर बैक अप। वेरी नाइस। एंड देन स्विच, वेरी नाइस। और घर में जो मेरी बहनें बैठी हैं वो किसी पीढ़ी के ऊपर भी बैठ के ये कर सकती है। इवन फ्लोर के ऊपर आप ये फ्लोर पे भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। नहीं तो घर में अक्सर होते हैं ना, किचन में चौकियां रखी होती हैं, आपको पीढ़ी कहीं ना कहीं पड़ी जरूर होती है, आप जितने भी मॉडर्न हो तो उसमें बैठ के भी आप कर सकते हैं। 2 and 1, that's it. Very nice. Very nice. जी चलिए, माइक है आपके पास? अगर माइक आप दे दें। नहीं माइक नहीं है। वेट लूज करना चाहती हैं? कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? घर में काम वगैरह ही करते हैं, सब घर के काम वगैरह मैं खुद करती हूँ। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि बहुत जल्द जो हो जाए वजन जल्द वाला जो है बहुत जल्द तो होता नहीं है। टेक्स कम से कम कितना टाइम? जितने अरसे के अंदर आपका वेट गेन हुआ है, आपको उतना तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कम से कम उसका हाफ टाइम तो उसको देना चाहिए। और उसके साथ साथ अपनी जो न्यूट्रिशन हैबिट्स हैं उसको ठीक करें, प्लस एक्सरसाइज को अपना जो है ना वो डेली रूटीन के अंदर लेके आएँ। जिस तरह आपने कहा कि आप घर के काम करती हैं, ये बहुत हेल्प करता है। स्पेशली जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नीट। नीट मीन्स कि आप जो डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं वो आपकी हेल्प करती है जो कैलोरी को बर्न करने के अंदर, और अल्टीमेटली आप उससे वेट भी जो है ना वो लूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिक्स। सो इसको बिल्कुल अपने साथ जो है ना वो करते रहें। उर्दू में अगर आपने इसको ट्रांसलेट करना होगा मुझे आप बताइए। मीन्स के आप एक्सरसाइज के बगैर घर में जो डेली रूटीन के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, घर में डस्टिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, और प्लस जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे रादर देन एस्केलेटर्स यूज करने के बजाय आप स्टेयर्स यूज करें। सो इसी तरह आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। मैं तो इवन अगर अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि अगर आप जिम आते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी, इन्होंने तो अपना जिम भी ऊपर सीढ़ियां ऐसी बनाई है कि आधी एक्सरसाइज तो वहीं हो जाती है। थोड़ा सी गाड़ी दूर खड़ी करें ताकि आपकी वॉक हो जाए और आते आते ही आपका वार्म अप हो जाए। सेकंड। अच्छा साहब, आप खाती क्या है? मैं तो बर्गर वगैरह खाती हूँ। डॉक्टर शैला देखिए, बर्गर खाने के बाद रेस्पेक्ट करते हैं। और कितनी खाती हैं बर्गर? सिर्फ बर्गर ही खाती हैं? जी सिर्फ बर्गर ही खाती हैं? सिर्फ बर्गर खाती हूँ? हाँ सिर्फ बर्गर खाती हूँ, वो भी शाम। नाश्ते में क्या करती हैं? लेकिन जैसे कि आपने बताया कि 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए खाना। और तुम सुबह नाश्ते में, दोपहर में हर वक्त बर्गर खाती हूँ? बर्गर बच्ची बर्गर हो बर्गर तुम। आपको पता है वैसे मैं, हालांकि बिकॉज मैंने तो गेन किया वेट, लेकिन इवन नबील को भी पता होगा, मैं शायद बर्गर खाए हुए 6 महीने हो गए होंगे। आई डोंट ईट बर्गर्स बिकॉज बर्गर सबसे ज्यादा फैटिंग होते हैं। आप डॉक्टर शैला बताना चाहिए तो उसका वैसे न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत कम है ना, खासकर जब आप कंट्रोल कैलोरीज में आते हैं ना, जैसे आपने कम खाना है फिर तो आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए ना, ताकि आपको न्यूट्रिशनली आपको बैलेंस डाइट मिले। अगर आप कंट्रोल कैलोरीज में बर्गर खा लेंगी सिर्फ सारा दिन एक में, फिर तो आप वैसे भी वीक हो जाएंगी। अच्छा आप मुझे, बिकॉज न्यूट्रिशनली आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा ना, वो तो एक जंक फूड है। तो जब आप कैलोरीज को कंट्रोल करती हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हेल्दी से हेल्दी फूड खाएं, जिसमें सैलेड्स आते हैं, फ्रूट आते हैं, जूसेस आते हैं, चीज आती है। आपने मिक्स डाइट भी लेनी है। तो आप नाश्ता क्या करती हैं? नाश्ता बस बर्गर। नाश्ता क्या करती हैं? पराठा होता है बस। पराठा? हाँ जी। खाली पराठा का सालन भी? जाहिर आमलेट वगैरह होता है। जाहिर है। देखिए आप पराठे तो बेटे जब तक आप कम नहीं करेंगे। साथ दूध पत्ती जी हाँ, और उसमें चीनी भी? चीनी बहुत कम यूज करती हूँ। हाँ लेकिन करती हूँ। हाथ खोला तो रखा है आपने। दोपहर का खाना भी खाती है? दोपहर का खाना हाँ जी मैं खाती हूँ, लेकिन वो कम खाती हूँ। लेकिन आपको डाइट प्लान कम से क्या मुराद है? मतलब जहाँ पे एक रोटी बस, ज्यादा नहीं। एक रोटी आपके ख्याल में कम है, और साथ सालन?
जाहिर है। और उसके बाद फिर 7 बजे बर्गर खा लेती हैं। हाँ जी। ये आपका पैटर्न। एक आपको डाइट ये प्लान अभी मैम से हम पूछेंगे, आपको जरूर डॉक्टर शैला बताएंगी। आपा से मैं पूछना चाह रही हूँ, आपा आपकी क्या घर की रूटीन है? आप बच्चे को किस तरह रोकती थी आपके बच्चे बर्गर शर्गर? मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 बेटे और 1 बेटी है। और बेटे तो उनको तो कोई मसला नहीं, बेटी का प्रॉब्लम हमेशा से ही रहा है। लेकिन शी इज नॉट फैट, मतलब फैट नहीं, लेकिन जरा है टेंडेंसी, तो वो कंट्रोल करती है क्योंकि वो जट हैं हम तो लंबे चौड़े हड्डियां शड्डियां, तो वो खाने का शदीद शौक है बहुत ज्यादा। तो वो फिर बेचारी वैसे सुबह उठ के कहती मुझे कुछ नहीं खाना। ये भी आप लोगों के लिए बताने की जरूरत है कि ये बहुत बुरी बात है। सुबह उठ के कहते हैं हमने कुछ नहीं खाना, ये डाइटिंग है। और उसके बाद 4 बजे फिर पागलों की तरह जो आना है वो खा लेना, क्योंकि आप सारा दिन जब आप भूखे रहते हैं तो फिर आप रह नहीं सकते। फिर उसके बाद शुरू है ना। एक मेरी माशाल्लाह बहू है, वो बहुत डाइट कॉन्शियस है, वो कुछ नहीं खाती है, वो बिल्कुल भूखी रहती है, पीली हो जाती है, अजीब रंग उसका हो जाता है, और फिर जिम करती है पागलों की तरह, सूख के काना हो जाती है। ये भी ठीक नहीं है, बैलेंस रहना चाहिए। मैं कुछ अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ, सबके लिए ये सुनने वाली बात है कि मेरे 7 ऑपरेशन हो चुके हैं, मैं डायबिटिक हूँ, और मेरी ये सबसे बड़ा ऑपरेशन सर्वाइकल का हुआ है। मेरी प्लेट्स पड़ी हुई हैं, स्क्रू लगे हुए हैं, बायोनिक वुमन हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत काम करती हूँ, सुबह से जाती हूँ, रात को घर आती हूँ। और जो मेरी ज़िंदगी जो चल रही है वो इसी वजह से चल रही है कि एक बैलेंस डाइट है, बहुत ज़्यादा खाना पीना नहीं है कि रोटियां खाए जाओ। सुबह भी 1 टोस्ट या 1 सैंडविच, दोपहर में खाना है तो आधी रोटी या खाली सालन, शाम को भी, लेकिन मैं खाती ज़रूर हूँ। रात को मैं चोकर की रोटी खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि वही खा ली जाए तो बेहतर है बजाय, क्योंकि फिर आपका हाथ नहीं रुकता। तो वो थोड़ा बहुत, और सुबह 8:30 बजे जिम जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ जरूर। जिम जाती हूँ 1-1.5 घंटा, उसके बाद फिर शूट पे जाती हूँ 11 बजे। और ये मेरी उम्र देख लें, माशाल्लाह मैं दादी हूँ। माशाल्लाह। लेकिन यंग दादी, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, जल्दी शादियां कराती हैं। ऐसे में कोई नहीं कि मैं दादी हूँ, यंग दादी तो हूँ ना, दादी है लेकिन यंग दादी, जल्दी जल्दी शादी नहीं करा दी। लेकिन आप सबको ये समझाने का, एक्सरसाइज भी सबका समझाने का यही मकसद है कि बर्गर्स वगैरह खाएं, ट्रीट योरसेल्फ, वीकेंड्स पे जरूर 1 आध चीज खा लें, लेकिन हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। मुझे भी, इनफैक्ट मैंने अपना आज का शो हमने प्लान ही ये किया बिकॉज आई नीड टू लूज वेट एंड यू शुड ऑल्सो लूज वेट टू लुक गुड। आप हेल्दी रहेंगी तो आप अपना घर भी चला सकेंगे, अगर आप हेल्दी नहीं होंगी तो हस्बैंड भी कहेंगे यार क्या मोटी हुई हुई हो। तो फिट हो जाए हीरोइन की तरह, नेक्स्ट टाइम जब वो कटरीना या करीना को देखें तो वो कहे कटरीना क्या चीज है, मेरी बीवी बहुत फिट है। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। ज्यादा बर्गर खाएंगे तो फिर ऐसे हो जाएंगे। तो ये फिजा आपके लिए हमने प्ले किया है कि आप बर्गर नहीं खाना, बर्गर को नो खाना है तो कोई 6 महीने बाद एक दफा आप ट्रीट कर दें, बिकॉज आपको तो यू नीड टू लूज वेट। अच्छा जी, अस्मा आपा यहाँ पे बैठी हैं, बता रही हैं बड़ी बैलेंस डाइट करती हैं, बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। हमारे लिए एक्ट्रेस की तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज हम एक तो लोगों को दिखाना भी है और एक तो घर भी चलाना है और फिर हमारा प्रोफेशन है सच के अच्छे भी लगना है। तो स्ट्रेस आउट होते हैं कभी कभी कि वेट लूज करना है, मुझे पतले होना है, मुझे पतले होना है? अब नहीं होती ज्यादा, क्योंकि अब तो मैंने माँ बनना है, और माँ ऐसी अच्छी लगती गोल मटोल नहीं, लेकिन माँ ऑब्वियसली प्यारी गोल मटोल भी, लेकिन फिट तो फिर भी रहती है। हाँ, बस वो आपके वैसे हेल्थ के लिए जरूरी है फिट रहना, और स्क्रीन के लिए भी ऑब्वियसली जरूरी तो है, लेकिन खैर वो मैं अब और एज के साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी मेरे ख्याल में स्लो हो जाता है, तो उस तरह से वेट लूज नहीं होता जिस तरह से आप चाहते हैं, जितना जवानी में होता है। 30s के बाद जो है वो प्रॉब्लम्स है। वैसे मैं तो अभी 30 की नहीं हुई, होने वाली हूँ, तो अब प्रॉब्लम हम लोग 21 फॉरएवर हैं। हाँ। लेकिन है कि हम लोग जो है फिर भी ख्याल रखते हैं, ख्याल रखना चाहिए। और पराठे वराठे तो खैर मुझे भी बड़े पसंद हैं। तो खाती हैं वैसे, कैसे ट्रीट करती हैं? खा लेती हूँ वीकेंड पे। नहीं, मैं खा लेती हूँ, इतना ज्यादा नहीं मैं करती डाइटिंग, क्योंकि अब आपको चलने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए ना। काम करना है, सारा दिन काम करना है, फिर उसके लिए ताकत की जरूरत है। और फिर जब इतनी सारी आपको प्रॉब्लम्स हो, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो हेल्थ की, तो फिर आपको कुछ खुराक भी चाहिए होती है। इसलिए मैं तो खाती पीती रहती हूँ। आप लोग काम करती हैं वैसे? अब नहीं करती भाई, 20 साल बहुत काम किए हैं। 20 साल किए? 20 साल खाने पकाए हैं, सफाइयाँ की हैं, अलमारियों पे चढ़ी हूँ, उतरी हूँ, पता ही है। और बच्चे पाले हैं, सब कुछ किया है, हर किस्म का काम किया है।
अभी भी खैर मैं बहुत सारे जवान बच्चों से बहुत बेहतर हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे तो एक काम करते हैं तो कहते हैं हाय थक गए, पढ़ के आते हैं तो हमारे अब्बा के सर पे एहसान कर रहे होते हैं। आपको लगता है खुराकें बेहतर थी? और अब जो हमने कौन सी खुराक, जो चिकन हम लोग खा रहे हैं, जो कि वो उस दिन मैंने देखा है मुर्गी में लेने गई तो वो तो पिंजरे से निकल के चल ही नहीं रही थी मुर्गी। तो मैंने कहा ये क्या काम करेगी जाके मेरे सिस्टम में, मुझे क्या है। एक और चीज बहुत जरूरी है आपके हेल्थ के लिए, आप अपनी सोच पॉजिटिव रखें, आप अपना इनर साफ रखें, लोगों के लिए हेल्पफुल रहें, कुछ करें। और जब आप अच्छे काम करेंगे, लोगों से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे सच्चाई से, तो वो आपके चेहरे पर आएगी। बहुत अच्छी बात। और नहीं जलन ना करें, और लोगों को खुश हो, लोगों को देख के सचमुच खुश हो और उनके लिए दुआ करें और लोगों के लिए कुछ अच्छा करें अपनी जिंदगी में। समझे कि एक दिन आपने लोगों के लिए रखना है, डिजर्विंग जो लोग हैं, और उनको आप प्यार करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वो आपको अंदर से खुशी देगा। तो इस तरह की चीजें खुशी देती हैं। आपने वो एक मैं बताना चाहती हूँ बात, इन्होंने अपनी इनकी काम करने वाली वो लड़की इतनी धूमधाम से इन्होंने उसकी शादी की। मैंने वो पिक्चर्स देखी, वो इतनी प्यारी लग रही थी। और जैसे अपनी बेटी की शादी करते हैं वैसे इन्होंने वो मेरी बेटी और वो दोनों सहेलियां थी, और मेरी बेटी की शादी, उसके बाद उसकी शादी हुई। तो बेटी तो अमेरिका चली गई, तो वो भी मेरी बेटी है। तो उसका पहले चर्च में सारी शादी हुई, बहुत प्यारी, और फिर साथ में उसके साथ गई, फिर वो घर में देसी दुल्हन बनी। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कर सकी। लेकिन उसके बाद मुझे सुकून जो पहुंचा वो मुझे पता है कि मुझे उसका कितना मजा आया। अली की क्या रूटीन है? अली कैसा दिन का आगाज होता है? सुबह कैसी होती है? क्या खाते हैं? क्या डाइट रूटीन कोई फॉलो करते हैं? सुबह देसी नाश्ता, पराठा। खुशकिस्मत मोटे नहीं होते। अली आपने सबको खराब करना है। मैंने खराब नहीं करना। मैंने पहले ये भी तो बताया कि आपको अगर भूख लगी और बहुत ज्यादा लगी है तो आप इसको होल्ड करके रखें, मत खाएं। मगर आपको भूख लगी है तो आप घंटा बाद खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो जाती डॉक्टर साहब? उससे ज्यादा तो नहीं आहिस्ता मरना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी, और थोड़े दिनों के बाद आप ईंटें बांध लेते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये फाके मैं आपसे चाहूंगी डॉक्टर शैलब कि बताएं, मम्मा हमेशा कहती हैं और कि फाका जो मतलब इतने ज्यादा हम लोग स्टाफ करते हैं अपने आप को 8-8 घंटे। जैसे मैंने कहा सुबह नाश्ता नहीं करना, फिर शाम को पाक लोग की तरह खा लेना। इज इट राइट और गलत कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ही गलत है ये तरीकेकार। जब भी आप फाका करते हैं, जैसे आप एक रमजान का एग्जाम्पल लें, वो तो खैर हमारा एक होली मंथ है और हमारे पे को है कि हमें वो रखने हैं रोजे। लेकिन आप देखिए कि बाय आफ्टरनून आप काफी लिस्टलेस, लाइक आप थक जाते हैं, ऑफिसेज भी जल्दी बंद हो जाते हैं, आपको सोने का दिल करता है। दैट मीन्स कि आपका जो अपना मेटाबॉलिज्म है वो बड़ा स्लो हो रहा होता है। आप जो बेसिक मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का है वो 800 से 900 कैलोरी तो वो यूज करता है। वो जो आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आंखें ब्लिंक कर रहे हैं, ये सब जो मूवमेंट्स हैं दे ऑल्सो टेक कैलोरीज। अब ये अगर आप कहें कि बिल्कुल ही आप जीरो पर आ जाएं तो वो 900 कैलोरीज कहाँ से जाएंगी? जैसे वो कह रही है कि पीली हो जाती हैं, तो वो तो ऑब्वियसली जस्टिफाइड है ना कि अगर कुछ नहीं खाएंगी। स्मॉल मील और एंड फ्रीक्वेंट मील एवरी 2 आवर्स, 2 घंटे एवरी 2 आवर्स, छोटे मील, मतलब मील्स में 2 घंटे के बाद खाओ। मतलब आप जैसे नाश्ता आपने 8 बजे किया, टेक अ ब्रेक एट 11, फिर आप लंच ले लें 1:30 बजे, 1-1:30-2 बजे, मतलब 3-4 घंटे के गैप से। फिर आप 5 बजे जरूर खाएं। 5 बजे इज द टाइम जो मस्ट है, जो आपको एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन और फिर आपकी कार्बोहाइड्रेट की जो है ना अर्ज, वो रात को कार्बोहाइड्रेट की अर्ज बहुत कंट्रोल हो जाती है अगर आप 5 बजे खा लें। और कहते हैं अगर आप डिनर ब्रेक एट 5 एंड देन टेक अ सपर, नॉट डिनर। डिनर जो है ना हमारे यहाँ डिनर तो कॉन्सेप्ट ही है 12 बजे रात के, 1 बजे रात के। आप अगर सपर की आदत डाल लेना, लाइक 7-ish, मगरिब के साथ मैं तो कहती हूँ रिलेट कर लो अपने सफर को, मतलब 7 बजे तक खत्म हो जाए खाना पीना। एंड देन और जो हम लेट जागते हैं उसका क्या करें? बोर हो गए। अब वो जो है ना उसमें जो जैसे कह रहे हैं उसमें आदत डालें, उसमें भूखा रहने की आदत डालें या कुछ भूखा रहने की आदत डालें। उसमें आपके 2-3 अगेन जिस तरह ये बता रही हैं, आपका लाइफस्टाइल, जब आप बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है तो इसमें आपको लेट जो इंसान है वो जागना वो बनता नहीं है, वो बनता है। लेकिन लाइफस्टाइल ऐसा है ना कि जागना पड़ता है आपको, फिर क्या करें? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट उसमें मैंने ना जिनको हम कंट्रोल सिखाते हैं ना, ऑब्वियसली हमारा ये काम है कि जब हम एक डाइट बताते हैं तो फिर हम कंट्रोल भी सिखाते हैं, हाउ टू कंट्रोल दैट टाइम। तो उसके अंदर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, निशास्ता वाली चीजें मत खाएं। मैंने उनके लिए कुछ चीजें रखी होती हैं, जैसे 6-7 बादाम,
अच्छा, मतलब मुट्ठीभर बादाम या आमंड, तो अगर पूरा दिन नहीं खाएं तो इट्स वेरी हेल्दी। हमारी तो दावतें ही रात की खाने की होती है, 10 बजे के बाद होती है। 5-6 नट्स आपके ना दिन में होने चाहिए। राइट, एक हैंडफुल ऑफ नट्स। एक कॉलर है जी डॉक्टर साहब, वो ले लेते हैं। कहाँ है जी, किधर, कौन से कैमरे पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं मिसेस कामरान बात कर रही हूँ लाहौर जी से। मिसेस कामरान, आप कितनी लकी हैं, आपकी कॉल मिल जाती है रोज। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे बात हो जाती है। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। क्या पूछना चाहेंगे, क्या बात डिस्कस करना? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब मेरी शादी हुई तो मेरा वेट था 50 kg। ठीक है। और माशाल्लाह से मेरी शादी को 14 साल हो गए। उसके बाद से 3 बच्चे हुए और इस तरह से पुट ऑन होता चला गया कि 90 तक मेरा वेट पहुंच गया था। अच्छा। तो पिछले साल मैंने ये इरादा किया कि मैंने वेट लॉस करना है और अब माशाल्लाह से मेरा वेट दोबारा से अपनी उसी पोजीशन में 28 to 30 kg जो है वो मैंने कम किया है अपना। लेकिन मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोगों को टाइम लगता है पुट आउट करने में, तो उसी तरह से उसको उतारने में भी उतना ही टाइम लगता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और 60 to 70% जो है वो आपकी डाइट पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप डाइट किस तरह की ले रहे हैं। उसके बाद जो 30 to 40% है वो आपकी एक्सरसाइज पे होता है कि उससे आपकी बॉडी जो है वो टर्न अप होती है और उसकी शेप बनती है। तो मेरा अपना तो एक्सपीरियंस यही है। बहुत अच्छी बात है। और आप यकीन करें कि मैं खुद से भी जो है ना डाइटिशियन भी बन गई हूँ 80% और फिटनेस ट्रेनर भी बन गई हूँ। क्या बात है, यही होता है डाइटिंग कर करके आप खुद सीख जाते हैं सारा कुछ। लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू गो टू एक्सपर्ट, बिकॉज आप खुद तो होते ना, हमें दवाई चाहिए तो हम फार्मेसी पे खुद ही चल रहे हैं, गला खराब है, लेकिन उससे हम काम सिस्टम और ज्यादा खराब कर लेते हैं। एक और कॉलर जी लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइला, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सवाल करना चाहोगी, क्या डिस्कस करना चाहोगी? जी मैं डिस्कस ये करना चाहूंगी कि मेरी अभी एज 21 है और ना घुटनों में दर्द होती है। अच्छा जी, 21 है, घुटनों में दर्द होती है। जान यार डॉक्टर, वेट कितना है इनका? वेट कितना है आपका? वेट 1 मन और 10 किलो है? सही बता रही हो, मजाक कर रही हो? जी सही बता रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। 1 मन और 10 किलो। और एज कितनी है आपकी? 21। और केजी में अगर बता दो मुझे कि किलो कितने होंगे? 52 किलो। 52 किलो। 52 किलो। जी 62। तो 52 तो ठीक है, इतना वो तो नहीं है ज्यादा। अच्छा, मैंने कहा 1 मन जो साउंड ना कि यहाँ के 1 मन कितना होता है। अच्छा, आपको अब ऑनर बताते, कोई वर्कआउट वगैरह करती हैं आप? जी मैं सारा दिन घर में काम करती हूँ, तपड़ियाँ सारा कुछ मैं ही करती हूँ। हमारे घर में पैसे वगैरह भी हैं। आई थिंक डाइट का कुछ इस पे मुझे मैं आपको भी बात डॉक्टर शैला हमारे साथ तशरीफ रखती है, इनसे पूछ के बताती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर शैला। ये इनके जॉइंट जो कह रही है 21 ईयर्स में, शी इज नॉट मैरिड ना, हाँ 21 ईयर्स में ये कह रही है मुझे नी में पेन है और वेट इसका काफी ठीक है, अनलेस शी इज नॉट वेरी शॉर्ट, तो हाइट नहीं पूछ सके हम। तो उसमें एक तो ये होता है कि फैमिली में भी एक ये रन करती है नी प्रॉब्लम, ये जॉइंट प्रॉब्लम। आपको पता है ना, हम लोग कहते हैं कि जो मर्जी खा लें ये वो ठीक है, लेकिन दूध के वक्त ऐसा होता है कि दूध मोटा दूध के वक्त डाइटिंग याद आ जाती है। लेकिन फैमिली में भी एक होती है कि फैमिली में रन करते हैं जॉइंट प्रॉब्लम। और दूसरा हमारी जो अभी लेटली कोई आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी चेंज आ रही है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस में पिछले 5 साल से पाकिस्तान में जो उन्होंने रिसर्च की है उसमें यह है कि विटामिन डी, हालांकि इतना सूरज है यहाँ पर विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है। और शुरू में तो उन्होंने कुछ पेशेंट्स का किया और सबकी बिल्कुल नेगेटिव में था। सही। फिर उन्होंने इनको जनरली अब तकरीबन जो भी मरीज जाता है किसी डॉक्टर के पास, वो उसके 1 सेकेंड या फर्स्ट विजिट में उसका विटामिन डी टेस्ट हो जाता है। राइट। और विटामिन डी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, बहुत नहीं। उसमें अभी तक हमें ये वजह नहीं पता चल रही कि इतनी सूरज के होने के बावजूद क्यों नहीं क्यों विटामिन डी मेन रीजन इसके ये भी है कि विटामिन डी के लिए आपकी बॉडी को एक्सपोज होना जो ना वो जरूरी है सन के डायरेक्टली। हम लोग तो हम लोग यहाँ पे आप के पूरा कवर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा फेस भी अगर होता है तो फीमेल इवन वो अम्ब्रेला लेके जो ना वो बाहर निकल रही है, कवर करके निकलती है कि कहीं रेजिस जो ना वो ना हो हमारी। और अब तो खैर वो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन विटामिन डी के जैसे बात करें डेफिशिएंसी है, लेकिन यू गेट दीज इंजेक्शन जो आप हफ्ते में अगर आप ले लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। इंजेक्शन इज लाइक, सॉरी बट इंजेक्शंस आर लाइक
एट अ सर्टेन लो लेवल. एवरीबडी कांट टेक इंजेक्शन बिकॉज इसको हम ज्यादा हाई डोज में भी नहीं दे सकते. तो इसलिए अगर टैबलेट्स में मिलती हैं, टैबलेट्स आप ले सकते हैं. और बहुत बाहर के मुल्क में तो लेकिन इसकी वजह है ना वो ये है कि जैसे हमारा 80% जो हमारे लोग हैं वो गांव में रहते हैं और गांव में अपने आप को उनको कवर करने की टेंडेंसी ज्यादा है. एक छोटी सी अपने ब्रेक लेनी है, उसके बाद इस मौजूद पे हम डिस्कशन करेंगे. आप कहीं मत जाइएगा, और टिप्स हेल्थ के बारे में और फिट रहने की और टिप्स आपको देने वाले हैं. एक छोटी सी ब्रेक लें, जल्दी से वापस आ जाएं और एक्सरसाइज दिखाने वाले हैं. जी वेलकम बैक. आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जिंदगी और आज बात हो रही है हेल्थ पे और फिटनेस पे. अगर हम फिट रहेंगे तो अच्छे भी लगेंगे और सेहतमंद रहेंगे. तो एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल करना ज़रूरी है. ऑडियंस से आप तशरीफ लाई हैं, कुछ पूछना चाह रही हैं, तो हमारे साथ फैसल हैं और फैसल उनको बताएंगे क्या करना है. जी आप क्या प्रॉब्लम है? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह. तो वो घर का काम भी सारा मैं खुद करती हूँ, लेकिन फिर भी वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि जी कैसे क्या एक्सरसाइज करें. मतलब वैसे आप देखें ना इनकी एज भी थोड़ी सी है, तो इनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज? आपका वजन कब से ज्यादा बढ़ा है? पिछले 3-4 साल में बढ़ा है या मतलब बचपन से ही ऐसे था? नहीं 4-5 साल हो गए. आपने कोई एक्टिविटी घरेलू काम से अलावा करती हैं कुछ? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करती. खाना वाना नॉर्मल खाती हैं? अच्छा मैं आपको 3-4 एक्टिविटीज बताता हूँ. आपने सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं अपने लिए और अगर आप वो 15 मिनट डेली करती रहेंगे ना इंशाल्लाह 1 महीने बाद आपको काफी फर्क फील होगा. ये आपके साथ आपकी बेटी है? मेरी बेटी है और मैं भी चाहती हूँ कि ये भी थोड़ी स्मार्ट हो. इनका भी वेट मुझे लग रहा है कि बढ़ने की तरफ है. आपका भी वेट बिकॉज बॉर्डर लाइन फैमिली टेंडेंसी है. फैमिली टेंडेंसी है. आप एक तो डाइट को कंट्रोल करें, दूसरा लाजमी अपनी लाइफ में एक एक्टिविटी ऐड करें. मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बता देता हूँ. ये हार्डली 15 मिनट की होगी. अगर आप जिम नहीं जा सकते, आपके पास ट्रेडमिल नहीं है, नो प्रॉब्लम, छत तो होगी घर पे, गली तो होगी, स्ट्रीट तो होगी. आपने वहाँ पे ब्रिस्क वॉक करनी है और इतनी स्पीड पे वॉक करनी है कि अगर आप आपस में बातें कर रहे हो ना तो प्रॉपरली बातें ना कर पाए. अगर मैं इनके साथ बातें कर रहा हूँ तो लेट्स से मैं इनके साथ इस तरह से बात कर रहा हूँ. मैंने आपको ये कहा था ब्रिस्क वॉक, फिर आप एक करके दिखा. ब्रिस्क वॉक हम आपको करके दिखा देते हैं. इसमें ये होता है कि आपकी जो आपने इस तरह से चलना है कि आपकी अपनी जो स्पीड है वो इतनी हो कि अगर अब मैं बातें कर रहा हूँ ये मेरे लिए स्पीड नहीं है. राइट मेरी बातें आपको सही समझ आ रही हैं. मेरी इतनी स्पीड होनी चाहिए मेरी कि मेरी बातें आपको समझ नहीं आए. अभी भी मेरी स्पीड तेज नहीं है. मेरे लिए स्पीड तेज ये है, मेरे लिए ये स्पीड तेज है, लेकिन आपके लिए वही स्पीड तेज रहेगी. राइट आपने 15 मिनट्स की एक्टिविटी करनी है. उसके बाद आपने सिंपली ऑब्वियसली आपको पुशअप्स तो करने नहीं आते होंगे. आपने क्या करना है, अपने हाथों को यूं करना है 15 टाइम इसको इस तरह से क्लैप करना है 15 दफा. हाँ 15 टाइम इसको ओपन करना है. उसके बाद इनको ऊपर को कर लेना है 15 टाइम्स दिस, 15 टाइम दिस. करके दिखाएंगे, कोशिश करें. आए जरा माइक छोड़े, आए जरा. आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं. ताकि उनको आपको इजीली कर सकेंगे ना. फिर आप इधर आ जाएं, करके दिखाइएगा. चलें जी, हाथ खोलें जी. हम 15 से शुरू करेंगे. राइट 15 14 शाबाश, थोड़ा स्पीड अप करें. 13 12 10 11. और राइट हमारे पास टाइम क्योंकि कम है हम इसको चेंज कर रहे हैं. राइट इस तरह हमें 15 टाइम्स करना है. अब आप इसको चेंज कर लें. हाथों को ऊपर की तरफ कर लें, स्ट्रेट ऊपर को क्लैप करें. स्कूल्स में याद है हम लोग पीटी किया करते थे, तो पीटी इज एक्चुअली पर्सनल ट्रेनिंग. हाँ राइट इसको भी आपने 15 टाइम्स करना है. और राइट अच्छा उसके बाद अगर आपके पास वहाँ कोई लेटने की जगह है तो आप डेली बेसिस पे 15 रेप्स अपने एब्स की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पे मैट यहाँ पे पड़े हुए थे, मैट के चले गए. चलें कोई बात नहीं. अगर आप उठे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इनको. जी आप लेट से ये लेट गई हैं, आप स्ट्रेट लेटे हैं. फ्लोर पे कार्पेट पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास कहीं भी आप लेट सकती हैं. स्ट्रेट लेटना है आपने अब बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना है. पूरा कमर को नहीं उठाना आपने, सिर्फ 30 डिग्रीज उठाना है, देन वापस चले जाना है. राइट 30 डिग्रीज देन वापस. अभी तो आपको ये उठाना जरा मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नहीं करना आपने. ये एक्टिविटी 5 रेपिटेशन से स्टार्ट करनी है. ठीक है जी. अच्छा 5 दफा आपने इसको दोबारा. ये एक्टिविटी आप करेंगी आपको हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे. अच्छा जब आप ये करना शुरू हो जाएं, 1 हफ्ते के बाद आप इसको ट्वाइस अ डे करना शुरू हो जाएं.
राइट, मतलब थोड़ा डिफरेंस मतलब के सुबह बाद शाम अगर आप कर लें, हाँ, वैसे खाली पेट भी कहते हैं एक्सरसाइज करें तो बड़ा इफेक्ट ज्यादा होता है या नहीं? इसके ऊपर 2 थ्योरीज हैं एक्चुअली। जो पुरानी थ्योरी थी वो ये थी कि खाली पेट करें ज्यादा फायदा होता है। अभी लेटेस्ट थ्योरी आई है वो ये कहती है कि अगर आप खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं ना तो इतना बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज बॉडी के पास एनर्जी नहीं है ना, तो वो कंज्यूम कहाँ से करेगी, बिकॉज आपके फैट्स को मेटाबॉलाइज करने के लिए तो कुछ एनर्जी तो होनी चाहिए ना बॉडी के अंदर, तो वो लाजमी। आप कोई एक फ्रूट खा लें, एक खजूर खा लें, 2 खजूर खा लें, कोई छोटा सा मील ले लें जिससे थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, बिकॉज रात का खाना खाया हुआ होता है, 10-12 घंटे का गैप होता है, बॉडी वो यूज कर चुकी होती है, या वो स्टोर कर चुकी होती है या वो यूज कर चुकी होती है। और अगर आप रिजल्ट चाहती हैं तो फिर रोटी, चावल और चीनी जो है वो आप निकाल दें अपनी लाइफ से कुछ अर्से के लिए। अगर खाएं भी तो कम खाएं, वरना जल्दी अगर आप रिजल्ट चाहती हैं, लेकिन जल्दी टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगेगा आपको, लेकिन हिम्मत नहीं आपने हारनी। और जैसे उन्होंने बताया ब्रिस्क वॉक, जितनी मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, मेरी सहेलियां, मेरी अम्मियां, मेरी नानियां, दादियां जितनी भी ये शो देख रही हैं घर बैठ के, अगर आप शाम को 5 बजे की जैसे ब्रिस्क वॉक, तेज वॉक भी कर लें तो बहुत फर्क पड़ता है। रोज अगर रूटीन में आप करें, बिलीव मी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपके नीज में पेन नहीं होता है तो आप सीढ़ियां भी चढ़ सकती हैं 5 से 10 दफा, वो भी चढ़ें उतरें आराम से, भागना नहीं है उन पे, आराम से, सहारा नहीं लेना किसी चीज से, खुद चढ़ना है खुद उतरना है, पकड़ के वो रीलिंग को पकड़ के नहीं चढ़ना, राइट। ये भी आप घर पे कर सकती हो। और अगर आपके पास संडे का दिन बच जाता है, आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, आप उनको पार्क में लेके जाएं, उनके साथ हेल्दी एक्टिविटी करें, बॉल लेके जाएं उनके साथ, उनके पीछे पीछे भागें, उनको इस तरह से एक्टिविटी करें, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। आप 1 महीना ये करें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे आप। थैंक यू जी। वही जबरदस्त। वैसे टारगेट आए तशरीफ रखी, मुझे बताएं टारगेट क्या होता है जब आती हैं खवातीन आप लोगों के पास भी आती हैं तो कि जैसे माशाल्लाह खाते पीते घर की, मैं मोटी नहीं कहूँगी, खाते पीते घर की खवातीन जब आती हैं तो कितना टाइम उनको लगता है और चाहिए होता है आप लोगों को कितना टाइम कि उनकी पर्सनल ट्रेनिंग करके, कि साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, क्योंकि 1 महीने में हर कोई मेरी तरह रिजल्ट चाहता है कि जी 1 महीने में हो जाए, कितना टाइम आपको? एक्चुअली जो रिसर्च ये कहती है कि 4 to 6 वीक तो जस्ट आपको वार्म अप के लिए चाहिए। आपकी बॉडी सीखती है कि मेरी एक्सरसाइज हो रही है, आदत। देन नेक्स्ट 4 to 8 वीक्स आपके रिजल्ट्स के होते हैं। तो हम लोग क्योंकि इतने वो इमीडिएट होते हैं, जल्दी जल्दी कुछ हो जाए तो 1 महीना शादी में रह जाए तो आ जाते हैं, भाई मेरे 1 महीने बाद शादी है और 15 kg वेट ज्यादा है, मैंने कम करना है, तो वो कम होता नहीं है, वो और डिप्रेशन बढ़ जाती है, वो एक दिन छुट्टी भी हो जाएगी तो वो डिप्रेशन ऊपर चले जाएगी। तो हम लोग ये कहते हैं बीइंग अ ट्रेनर और बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर, अगर कोई भी आपने रिजल्ट अचीव करना है तो एटलीस्ट 3 मंथ्स आप निकाल के आए। बट स्टिल हम लोगों ने कुछ वर्कआउट रेजीम्स बनाई हुई ऐसी जो 15 सेशंस पर मंथ से स्टार्ट होती हैं। मतलब आपका 15 डेज का वर्कआउट है, देन 30 डेज का वर्कआउट है, देन 35 डेज का वर्कआउट है, 40 डेज का वर्कआउट है। अच्छा, कुछ छोटे वर्कआउट के साथ फिर आप डाइट प्लान भी साथ दे रहे हो। डाइट अभी रिसेंटली जो आपका कैंप लगा है उसमें आपने वो 35 डेज का प्लान के साथ डाइट भी साथ कराई थी। बिल्कुल, देखिए डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट देखिए एक्सरसाइज लुलू, मैं एक बात बताऊंगी कि जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें वो सॉर्ट ऑफ इट्स 90% गारंटेड कि आपको रिबाउंड नहीं आता वेट में, वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि आप उतार के अभी फारूक हो तो साथ ही शादी के जो सूट है वो तो हफ्ते के बाद पूरा नहीं आएगा, डिजाइनर सूट जो आप वलीमे के पे पहनते हो वो पूरा नहीं आएगा। सो टू अवॉइड दैट ये है कि आपका 3.2 to 4 kilos a month that should be the standard of losing weight maximum, that's the WHO standard। first week में you can make it 5 kilos, फर्स्ट वीक में 5 kilos एंड देन जब आप प्लान करते हैं ना अपना 3 से 4 महीने स्टैंडर्ड 3.2 to 4 kilos, 0.8 to 1 kilo is the loss per week. So there is a difference between weight loss and fat loss. अगर आप ये कर लेते हैं ना, जैसे आपका वेट है, समझे आप you want to lose 25 kilos, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर स्प्रेड करो और उतना टाइम खुद को दो। सो जिन्होंने भी शादियों के लिए पतले होना है whatever, they should at least plan 5 months ahead कि क्या करना है, फिर इसको प्लान करें आप। जी, एक छोटी सी ब्रेक थी, ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। अगर आप चाहते हैं कोई टिप्स पूछना, एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे हैं, असमा पावी और अली ताबिश मजीद एक्सरसाइज दिखाएंगे और अली को हम कहेंगे कि जी आए आज अब जरा हमारे साथ एक्सरसाइज करें, क्योंकि बड़े पतले हैं, करते क्या है जरा देखते हैं। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक।